आकाशवाणी देहरादून और अलमाड़ में प्रस्तुत प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। उत्तरकाशी शिलक्याड़ा में निर्माणाधीन सुरंग में फंसी श्रमिकों के सुरक्षित बिहार निकालने लीजिए राहत और बचाव कार्य जारी। राज्य सरकार बचाव कार्यों में तेजी लाने दी निर्देश। नैनीताल जिला छेड़ा खान मीडार मोटर मार्ग पर एक गाड़ी खाई में घुसने पर 8 लोगों की मृत्यु होगी, 2 घायल। प्रदेश सरकार राज्य में सुगम और सुरक्षित स्थानों पर महिला छात्रावासों की स्थापना करने दी निर्देश। और विकासनगर ग्राम पंचायत मेदिनीपुर और बद्रीपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित करी गई। नमस्कार, समाचारों तक में प्रेम आर्या। अब समाचार विस्तार। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन शिलक्याड़ा सुरंग में फंसी श्रमिकों का सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान लगातार जारी छू। बचाव अभियान छठे दिन आज हैवी आगर ड्रिलिंग मशीनक लगभग 25 मीटर गहराई तक ड्रिल कर हलो। NHIDCL टनल परियोजना निर्देशक अंशु मनीष खलकोल बता कि बचाव कार्यों और तेजी लाने के लिए इंदौर में एक और मशीन एयरलिफ्ट करी जाने लग रहा, जो भोरत घटना स्थल पर पुजल। तो एट प्रेजेंट अभी जब हम 24 मीटर हम अंदर पहुंच चुके हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी स्थिति है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द दूसरे छोर को हम पकड़ के वहां पर जा सकें। और जैसा कल मैंने बताया था आपको कि जो मशीन काम करी, इसकी भी रिडंडेंसी के लिए हम लोग आज एक और मशीन को एयरलिफ्ट कर रहे हैं। वो इंदौर से हमारे पास आएगी, तो वो कल सुबह तक पहुंच जाएगी, ताकि इसके पीछे अगर बीच में मान लीजिए ये मशीन रुकती है तो उसके सहायता से हम आगे का खनन कार्य कर सकते हैं। यह बीच अपर मुख्य सचिव राधा रतुड़ील आज सचिवालय स्थित आपदा नियंत्रण कक्ष में पुजभेर उत्तरकाशी शिलक्याड़ा में चली रेस्क्यू ऑपरेशन जानकारी ली और महत्वपूर्ण निर्देश दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रशासन निर्माणाधीन सुरंग में फंसी लोगों संपर्क में छन और सब श्रमिक सुरक्षित छन। सुरंग में पाइपक जरिए ऑक्सीजन, पेयजल और भोजन श्रमिकों को उपलब्ध कराई जाने लग रहा। नैनीताल जिले छेड़ा खान मीटार मोटर मार्ग में आज रात एक गाड़ी खाई में घुसने पर जमे सवार 8 लोगों की मृत्यु हैगी और 2 घायल हैगी। घायलों को उपचार हल्द्वानी बेस अस्पताल में करी जाने लग रहा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील हादसे पर गहरा दुख जता। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सहकारिता के रोजगार सृजनक माध्यमक बने भेर इनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जोड़ने प्रयास करने पर जोर दे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कॉपरेटिव व कारपोरेट संस्कृति विकसित करने की जरूरत छू। राजभवन में सहकारिता विभागक अधिकारियों की मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने यह बात कही। कृषि और उद्यान मंत्री गणेश जोशी कहा कि राज्य में खाद्य संस्करण अनेक संभावनाएं छन, इन पर सुनियोजित ढंगल काम होने चाहिए। देहरादून में उद्यान विभागक अधिकारियों की गढ़ समीक्षा बैठक में जोशी कहा कि उत्तरकाशी जरमोला और अलमाड़क चौबटिया स्थित उद्यान विभागक अनुसंधान केंद्र के शीघ्र पुनर्जीवित करी जाल। ग्रामीण अंचलों में स्वरोजगार सृजन करने पर जोर देते हुए कैबिनेट मंत्री अधिकारियों के सेवक बोर्ड लगोना के लिए बखत पर तैयारी शुरू करने के लिए को। आकाशवाणी प्रधान महानिदेशक डॉक्टर वसुंधरा गुप्ताल अध्यक्षता में देहरादून में आकाशवाणी विषय वस्तु समन्वय पर क्षमता निर्माण और आगामी लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव पर जोरल कार्यशाला में आयोजित करी गई। कार्यशाला में आकाशवाणी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अलावा जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, कारगिल और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों हिस्से ले। कार्यशाला का संबोधित करते हुए प्रधान महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ताल आकाशवाणी कार्यक्षमता के और बेहतर बनाने के लिए समन्वयक दगड़ काम करने की जरूरत बताए। समाचार और कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने पर जोर देते हुए डॉक्टर गुप्ताल जागरूकता परक भल कहानियों पर काम करने की सलाह दे। उन्होंने उपस्थित लोगों के अपने महत्ता के समझते हुए नवाचार पर ध्यान देने लीजिए को। उन्होंने कहा कि कोई काम के भल ढंगल करने के लिए उनमें नएपन होना बहुत जरूरी छू। यह अवसर पर प्रदेशक अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय जोगदंडेल निर्वाचन व जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां बांटी। उन्होंने चुनावी गतिविधियों के कवर करने के लिए निर्वाचन आयोग व मिली दिशा निर्देशों व नियमों की जानकारी पर ध्यान देने के लिए को। प्रदेशक सभी जिलों में सुगम और सुरक्षित स्थानों पर महिला छात्रावास स्थापित करी जाल। अपर मुख्य सचिव राधा रतुड़ील महिला और बाल विकास विभाग
यो संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दी। देहरादून में अधिकारियों के दगड़ आयोजित बैठक में श्रीमती रतुड़ील राज्य सभा वर्किंग महिला छात्रावास में नैतनुक लीजी अनिवार्यतः क्रेश बनोणक सभा सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनों में पर्याप्त रिफिलिंग का व्यवस्था करना तय को उनुल सब पार्कों में एक हिस्से नैतनुक लीजी खेलण के लीजी विकसित करना तय निर्देश दे। देहरादून विकासनगर विकासखंड में ग्राम पंचायत मेदिनीपुर और बद्रीपुर में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित करी गो। स्वयं सहायता समूहों और ग्राम पंचायतों महिलाओं द्वारा विकास रथक स्वागत करी गो। यो मौके पर कृषि समाज कल्याण स्वास्थ्य खाद्य आपूर्ति आयुष्मान भारत बाल विकास विभाग सहित कई विभाग उपस्थित रही। कार्यक्रम के दौरान लोगों के सरकार द्वारा चलाई योजनाओं की जानकारी ले दी गई। दगड़ दगड़ विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रचार वाहन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन ले लोगों का सुनाई गो। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों का 22 स्टॉल लग रही। यह दौरान उज्ज्वला योजना के तहत 5 लाभार्थियों का गैस कनेक्शन ले बांटी गई। जनजातीय गौरव दिवसक उपलक्ष्य में आकाशवाणी देहरादून क्षेत्रीय समाचार एकांश विभिन्न आदिवासी नायकों का देश का विकास में दी गई योगदानों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करना के लिए गौरव गाथाओं श्रृंखला प्रसारित करी जाने लग रहा। विभिन्न आदिवासियों गौरव गाथाओं का जानकारी श्रोताओं तक पहुंचाने जाने लग रही। कार्यक्रम में आज झारखंड में जन्मे भगवान बिरसा मुंडा गौरव गाथा प्रसारित करी जाने लग रहे। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची जिले के उलीहातू गांव में हुआ। वे 19वीं सदी में हुए स्वतंत्रता संग्राम के जनजाति जननायक थे। जनजातियों के जल, जंगल, जमीन और स्वत्व की रक्षा के लिए उन्होंने लंबा संघर्ष किया। बिरसा ने मुंडा युवकों का एक संगठन बनाया। सामाजिक सुधारों के साथ साथ राजनीतिक शोषण के विरुद्ध लोगों को जागरूक किया। वर्ष 1893-94 में सिंहभूम, मानभूम, पलामू और अन्य क्षेत्रों में खाली पड़ी भूमि को अंग्रेजी सरकार ने भारतीय वन अधिनियम के तहत आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया। इससे जनजातियों के वनों पर अधिकार छिन गए। बिरसा के नेतृत्व में जनजातियों ने याचिका दायर कर अपने अधिकारों की मांग की। अंग्रेज सरकार ने किसी भी कीमत पर बिरसा की क्रांति को खत्म करने का आदेश दिया। 25 अगस्त 1895 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग जेल ले गए। 30 नवंबर 1897 को बिरसा रिहा हुए और 1899 में उनका आंदोलन शुरू हुआ। 3 फरवरी को बिरसा मुंडा को बंद गांव में पकड़ लिया गया और रांची जेल लाया गया। 9 जून 1900 के दिन स्वतंत्रता के इस महानायक की रांची जेल में मृत्यु हो गई। चमोली जिले स्थित बद्रीनाथ धामक कपाट भू वैदिक मंत्रोच्चारण और पूरे विधि विधानक दगड़ श्रद्धालुओं दर्शनार्थ बंद कर दी जाल। कपाट बंद कराना सब तैयारी पूरी कर रही। मंदिर के कई क्विंटल फूलों द्वारा सजाई जाने लग रहा। यह वर्ष अब तक 18,16,000 से ज़्यादा श्रद्धालु बद्रीनाथ धामक यात्रा करेली। गौरतलब छू कि गंगोत्री में 14 नवंबर और केदारनाथ व यमुनोत्री धामक कपाट 15 नवंबर हूँ पहल शीतकालीन लीजी बंद कर दी हली। भगवान केदारनाथ पंचमुखी विग्रह देवडोली आज शीतकालीन गद्दी स्थल ऊठीमठ स्थित ओकारेश्वर मंदिर पूजी। डोली में ओकारेश्वर मंदिर पूजन पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति और स्थानीय श्रद्धालुओं द्वारा भव्य स्वागत करी गो। यह मौके पर हजारों श्रद्धालु पंचमुखी डोली दर्शनक लीजी मंदिर में मौजूद रही। वह केदारनाथ धाम में यह वर्ष रिकॉर्ड संख्या में 19 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु पूजी। यह चलते यात्रा समूह में जुड़ी विभिन्न महिलाओं समूह 70 लाख रुपए से ज़्यादा व्यापार करेलो। बागेश्वर जिले में आगामी 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक जिला स्तरीय खेल महाकुंभ आयोजित करी जाने लग रहा। जिला स्तरीय खेल महाकुंभ में हिस्सा लेने वाले इच्छुक प्रतिभागी अपन पंजीकरण 30 नवंबर तक क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी कार्यालय बागेश्वर गरुड़ कपकोट और खेल कार्यालय बागेश्वर में कर सकनी। जिला युवा कल्याण अधिकारी अर्जुन सिंह रावतल बताया कि खेल प्रतियोगिताओं में अंडर 14, 17 और 19 वर्षक बालक बालिका जिला स्तर पर प्रतिभाग कराल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
उत्तरकाशी शिलक्याड़ा में निर्माणाधीन सुरंग में फंसी श्रमिकों के सुरक्षित बाहर निकालने के लिए राहत कार्य बचाव कार्य जारी छन। राज्य सरकार बचाव कार्यों में तेजी लाने दी निर्देश। नैनीताल जिले में छेड़ाखान मीडार मोटर मार्ग में गाड़ी खाई में घुसने पर 8 लोगों की मृत्यु और 2 लोग घायल। प्रदेश सरकार राज्य में सुगम और सुरक्षित स्थानों पर महिला छात्रावासों की स्थापना करने दी निर्देश। और विकासनगर ग्राम पंचायत मेदिनीपुर और बद्रीपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित करेगो। यह कदगाड़ यो प्रादेशिक समाचारों यो बुलेटिन समाप्त हो।